ये है छोटा सा गांव सूरजपुर। यहाँ के लोग मेहनती और सीधे सादे हैं। इस गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता है। अजी सुनते हो, इस बार फसल कैसी हुई है? सुमन, फसल तो अच्छी है, लेकिन बाजार में दाम कम मिल रहे हैं। देखते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। रामू अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। लेकिन व्यापारी उसे उचित दाम नहीं देते। रामू उदास होकर वापस घर आता है। सुमन, बाजार में आज भी अच्छा दाम नहीं मिला। आप चिंता मत करो जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। रामू एक दिन जंगल से होकर गुजर रहा होता है। तभी अचानक उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। अरे, ये पक्षी तो बहुत घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रामू पक्षी को उठाकर अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ दिनों में पक्षी ठीक हो जाता है। पक्षी ठीक होने के बाद रामू से बात करता है। रामू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं एक जादुई पक्षी हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादुई पक्षी, आप क्या कर सकते हैं? तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस अपने दिल की सच्ची इच्छा बतानी होगी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल हों। कोई भी भूखा ना हो, कोई भी गरीब ना हो। चमत्कार पक्षी अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करता है और पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती है। सभी किसानों को उनकी फसलों के अच्छे दाम मिलते हैं। गांव में खुशहाली आ जाती है। रामू के अच्छे दिल और उसकी निस्वार्थ भावना ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। वह खुद खुशहाल हो गया और उसका गांव भी। रामू और सुमन खुश होकर अपने बेटे के साथ बैठे हैं। देखो रामू, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिल गया। हाँ सुमन, जब इंसान का दिल सच्चा और नेक हो तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। गांव के लोग एकत्रित होकर रामू का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद रामू, तुम्हारी वजह से हमारा गांव खुशहाल हो गया है। तभी रामू मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब भगवान की कृपा है। हम सभी को मिलकर हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव में खुशी का माहौल है। सभी लोग मिलकर नाच गान कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दिल और निस्वार्थ भावना से किए गए कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए।